ब्रेकिंग न्यूज है, बेलारूस के आसमान में रूसी हेलीकॉप्टर्स नजर आए हैं। मिन्स्क के आसमान में उड़े रूसी हेलीकॉप्टर ने रात में पेट्रोलिंग की है, तो इसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मिन्स्क के आसमान में ये देखिए रशियन हेलीकॉप्टर्स नजर आए हैं और उसकी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। यहां पर चर्चा ये चल रही है कि अगला नंबर किसका, अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है और चाइना के रुख से हम सब वाकिफ हैं कि किस तरह से चाइना अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने की मंशा रखता है, तो अगला नंबर क्या ताइवान का भी हो सकता है? क्या ये खतरा है क्या? इसी बात का डर है। अभी हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ गए। पूरे वर्ल्ड में एक अलग मैसेज गया है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है और अपनी जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले भी था, अभी भी है और आगे भी होता रहेगा। अगर लोग मिल के सभी, जैसे नाटो है आज की डेट में, जेलेंस्की कह रहे हैं कि नाटो ऐसा है। यूक्रेन और रशिया तक सीमित मत समझिए, ये एक बड़ा संदेश है बाकी देशों के लिए जो नजरें गड़ा कर बैठे हैं अपने पड़ोसियों पर। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दे, अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर रशिया से इस वक्त जुड़ गए हैं। सर ये समझाइए, जो सबसे पहले पुतिन का प्लान था कि 2 दिन में हम यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, आज 9वां दिन है, अब 15 दिन की स्ट्रैटेजी पर काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है उसको देखकर आपको लग रहा है कि 15 दिन वाली स्ट्रैटेजी काम करेगी, क्योंकि ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं और यूक्रेनी सेना जवाब दे रही है। अब पहली बात तो ये 2 दिन वाला प्लान जो है हमारे मीडिया का था, इंटरनेशनल मीडिया का, उनकी ये असेसमेंट थी, पता नहीं किस बात पे उन्होंने बेस करी थी, बट रशिया की एक बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है और वो उस ऑब्जेक्टिव में टॉप प्रायोरिटी ये है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बने, यूरो अटलांटिक स्ट्रक्चर्स पे नहीं जाए और ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस नेटो है खास तौर से रशिया के। और चलिए रुकना पड़ेगा यहाँ पर, सायरन बज चुका है। एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन की मदद के लिए फ्रांस आगे आया है। नेटो के साथ जुड़ा फ्रांस का वॉरशिप और राफेल के साथ ईस्टर्न यूरोप में आया फ्रांसीसी वॉरशिप। नाटो की मदद के लिए फ्रांस ने भेजी है वॉरशिप। जिस नाटो की सदस्यता पर ये तमाम युद्ध हुआ है और जिसको लेकर ये गतिरोध बना हुआ था, वो नाटो अब इस पूरे युद्ध में कूद चुका और कुछ तस्वीरें आ चुकी हैं इस वॉरशिप की, कैसे ये वॉरशिप भेजा गया है और कैसे मदद करेगा ये यूक्रेन की, वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। सवाल लगातार ये उठ रहे हैं कि अगले साल क्योंकि फ्रांस में इलेक्शंस हैं, तो क्या ये सिंपैथी, लोगों का जो वोट है वो बटोरने के लिए फ्रांस ऐसा कर रहा है? केवल वो कारण नहीं है, लेकिन हाँ, ये मैक्रोन साहब के दिमाग और उनकी डिसीजन मेकिंग को अवश्य प्रभावित करता है। सर ये बताइए कि नाटो का इन्वॉल्वमेंट आने वाले वक्त में और कितना बढ़ सकता है? देखिए, नेटो का इन्वॉल्वमेंट अगर बिल्कुल क्लियर है, जैसे ही रूस आगे बढ़ता है और नाटो के जो कंट्रीज हैं उनको खतरा महसूस होता है तो वो एकदम आगे आएंगे और ये ग्राउंड पर उतरकर यूक्रेन की सेना के साथ लड़ाई भी कर सकते हैं। समीर पुतिन तो बिल्कुल करेगी, वो तो करनी पड़ेगी उनको। जरा सा भी बॉर्डर क्रॉस हुआ, वो जो है अगर उनका उधर पड़ा नाटो के कंट्री में या उनका फ्लाई जोन को क्रॉस हुआ तो जो है लड़ाई जरूर होगी। इसमें पॉइंट है कि जो खतरा रूस को महसूस हो रहा है वही खतरा नाटो को भी तो महसूस हो रहा है। देखिए, नेटो वाले डायरेक्ट लड़ाई में इसलिए नहीं आएंगे, नेशनल इंटरेस्ट बड़ा या नेटो प्रेम बड़ा, ऑब्वियसली हर देश का नेशनल इंटरेस्ट बड़ा। जो देश उनकी नेशनल सिक्योरिटी से नेटो जुड़ा हुआ है, सीधे उनकी नेशनल सिक्योरिटी से नेटो जुड़ा हुआ है। नेटो के झंडे के नीचे रशिया से पंगे लेगा, रशिया उस देश को अगली परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।